बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना अच्छा होता ना कि हम चुटकी बजाते और घर का सारा काम समेट हो जाता और घर की सफाइयाँ हो जाती, बर्तन धुल जाते और हम आराम से मज़े से बैठकर चाय पी रहे होते। लेकिन जनाब, रात को सोते हुए जब आप आंखें बंद कर लेती हैं तो शायद इस तरह से हो सके ख्वाब में, लेकिन रियल लाइफ में तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ती है। क्या आपकी सुबह का आगाज़ भी किचन की इसी टेंशन और बिखरे हुए कामों से होता है? अगर हाँ तो परेशान होना छोड़ दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको किचन की 12 ऐसी आदतें बताऊंगी जिनको अपनाने के लिए आपको इजाफी वक्त नहीं चाहिए होगा, बल्कि एक नई सोच की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ बात सिर्फ साफ़ सफाई की नहीं हो रही, बल्कि हम किचन में डिसिप्लिन और सलीका ला रहे हैं, जिससे आपका किचन हर टाइम नीट एंड क्लीन लगेगा और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो आप सब बहनों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं फाइनली, और बच्चों की पढ़ाई जो है एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। अल्लाह करे कि अब ऐसा कोई मामला पेश ना आए कि हमारे बच्चों को कुर्बानी देनी पड़े, बल्कि बच्चों की तो क्या ही कुर्बानी है, हम माओ को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो यकीन करें बहुत सारे काम जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को आज के दौर में ना फ्री बिल्कुल भी रहने नहीं देना चाहिए, अगर आपको उनकी मेंटल और फिजिकल बेटरमेंट अजीज़ है तो। बहरहाल जनाब, मेरे साथ तो बहुत प्रैंक हो गया आज। मैं सुबह सुबह बहुत जिम्मेदारी के साथ उठी। छुट्टियों में तो ये होता है ना कि हम आराम से उठ रहे होते हैं और आराम से सारे काम निपटा रहे होते हैं, लेकिन किचन जो है वो तो जाहिर है मैं रात को ही नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ। लेकिन आटा जो है ना वो मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं गूंद कर फ्रिज में रख सकूँ। तो एक तो आटा गूंदना था और रात को सालन जो है वो हम दोपहर को बना लिया था, और ज़्यादातर जो है दोपहर को ही सालन बनता है, वो भी शाम तक ख़त्म हो गया था। तो सालन भी मैंने बनानी थी, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी उठना पड़ा और जल्दी जल्दी मैंने सबसे पहले आलू अंडे बना लिए थे और बच्चों के लिए पराठे बनाए। और जैसे ही वो पारा पढ़ के आए तो मैंने उनका नाश्ता तैयार करके रखा हुआ था, और वो बिल्कुल फुल तैयार होकर जब स्कूल में गए हैं तो पता चला कि आज जो है मुकामी छुट्टी है कोई। तो बच्चे तो बहुत खुश थे, लेकिन मैं जो है ना उनका मुंह देखती रह गई, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। अल्लाह अल्लाह करके जो छुट्टियां गुजारी थी फिर से वो एक छुट्टी हो गई। तो जो सबसे बड़ा शहजादा है ना मेरा, वो स्कूल में पढ़ता है, तो वो चला गया था, और ये भी बहुत बड़ी गनीमत की बात है। असल में ना आपके घर में एक बच्चा ज़रूर ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा शरारती होता है, और आप सोचती हैं कि अगर इसको कंट्रोल कर लिया ना तो पूरा जो घर का निज़ाम है ना वो कंट्रोल हो जाता है। तो जो मेरा बड़ा बेटा है ना माशाल्लाह से, वो बिल्कुल इसी तरह से है, एक्स्ट्रा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा शरारती भी है। तो जब उसको मैं कंट्रोल कर लेती हूँ ना, या फिर वो चुप करके बैठ रहा होता है, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और यार वो जब चुप करके बैठा हो या फिर अब स्कूल चला गया है तो घर में काफ़ी अमन शांति है। तो इसलिए मैंने भी इधर रिकॉर्डिंग के लिए मैं ऊपर छत पे आ गई थी, वरना तो उनके होते हुए ना मैं रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। इन्हीं के दम से रौनक है। अल्लाह ताला इनकी खैर करे और अल्लाह ताला इनको इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी कामयाब करे, और जिन घरों में ये रौनक नहीं है अल्लाह पाक उनको भी ये रौनक नसीब फरमाए। आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज की वीडियो जो है ना पूरी हमारी किचन के रिलेटेड होगी। आप मेरी क्लीनिंग रूटीन भी देखेंगे और आपको इसमें बहुत सारी क्लीनिंग मोटिवेशन भी मिलेगी। और जो बहनें ये गिला कर रही होती हैं कि आप ही पूरा दिन हम थक जाती हैं काम कर करके, लेकिन घर जो सबसे मेन चीज़ जो हमारा घर में किचन होता है वो साफ़ और मुनज़्ज़म नहीं लगता, उसके लिए भी आपको आज मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। असल में ना जब हमारा किचन मैनेज हो जाता है तो हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत खुद ब खुद बेहतर होने लग जाती है। तो इन 12 आदतों को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है डेली डिसिप्लिन जो होता है, और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी चीज़ों की जो तरतीब होती है, और तीसरा अहम पार्ट जो है ना और मेरा और आपका फेवरेट है वो है एडवांस माइंडसेट, यानी आपने अपनी सोच को बेहतर किस तरह से बनाना है। तो चलिए अपनी ज़िंदगी को बदलने का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहली और एक अहम आदत जो है ना, आप चाहे कुछ भी हो जाए रात को सिंक साफ़ करके ही सोना है। इसमें ना तो कोई बर्तन होना चाहिए, ना ही खाने का कोई ज़रा होना चाहिए। याद रखें, जब आप सुबह एक चमकता हुआ सिंक देखती हैं ना तो आप अपने आप को एक पुरसुकून दिन का तोहफा दे रही होती हैं। बल्कि रात को जब आप किचन क्लीन करके सो रही होती हैं ना, तब भी आपको बहुत अच्छी नींद आती है और आपके जहन में बार बार ये ख्याल नहीं आ रहा होता कि सुबह उठ के बहुत ज़्यादा बिखेड़े जो है ना वो हमें समेटने पड़ेंगे। तो आप रिलैक्स होकर सो जाती हैं और सुबह रिलैक्स होकर उठती हैं। दूसरा पॉइंट जो है ना वो है फ़ौरन सफाई की आदत, यानी किचन में काम के दौरान जैसे ही कुछ गिरा उसे उसी टाइम आपने साफ़ करना है। अगर दूध उबल जाए या चाय गिर जाए तो उसे सूखने का वक्त ना दें,
वरना वो ज़िद्दी दाग बन जाएगा और जिसे साफ़ करने में आपको बाद में आधा घंटा लग सकता है। तो अगर आप उसी टाइम उसको साफ़ कर लेंगी तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका किचन कभी भी गंदा नहीं लगेगा। तीसरी चीज़ जो होती है वो है फ़र्श की चमक। रात को सोने से पहले आपने किचन का जो फ़र्श है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है। दिन की धूल, गंदगी सारा कुछ निकाल के जब आप किचन बंद करती है ना तो आपको एक ज़हनी सुकून मिलता है और आप पुरसुकून नींद सोती हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मुझे इजाज़त नहीं है फ्रिज में आटा गूंद के रखने की। असल में ना हमारे बादशाह सलामत जो है ना वो ताज़ा सब्ज़ी और ताज़ा खाना पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर वो उनको बहुत एलर्जी है कि वो बचा हुआ जो आटा होता है ना उससे रोटी बनाएं। बल्कि वो कहते होते हैं कि ताज़ा आटा होता है ना उसी को गूंद के रोटी बनानी चाहिए। और एक दिन वो मुझे वजह भी बता रहे थे कि जो गंदम होती है ना उसमें बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारी इस टाइप की चीज़ों की खाद पड़ती है। तो उसमें जो है ना फिर वो जितनी ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा वो जरासीम वाला हो जाता है और आपके खाने के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो इसलिए आप उसको ताज़ा ही गूंदें तो बेहतर रहता है। इसलिए एक पेड़ा भी मेरी कोशिश होती है कि ना बचे और पूरा पूरा आटा गूंदूँ। चटनी जो है वो भी उनको ग्राइंड की हुई नहीं चाहिए, उनको कुंडी में कूटी हुई चाहिए। और जो मसाले हम ग्राइंड करके डाल रहे होते हैं पालन में वो भी उनको वो मिल्क शेक बोलते हैं और वो कहते हैं कि मैंने मिल्क शेक वाली हांडी नहीं खानी। यानी हर वो काम जिसमें मेरी ज़्यादा मेहनत लग रही होती है ना बादशाह सलामत को वो पसंद है। तो खैर अल्लाह ताला ने उनके हिसाब से उनको बेगम भी मेहनती दी हुई है। लेकिन आपको मैं ये मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आपको जिस तरह से अपनी ज़िंदगी आसान लगती है आप उस तरह से कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दिए रखे। तो जनाब 4 पॉइंट जो है ना वो है किचन के कपड़ों की तब्दीली के हवाले से कि किचन में जो टॉवल होते हैं, जो आपने डस्टर होते हैं सफाई करने वाले, आपने उनको रोज़ाना बदलना है और रात को पुराने कपड़े धोने के लिए डाल देने हैं और सुबह एक साफ़ सुथरा सेट इस्तेमाल करना है। आप ना 2-3 सेट बना सकती हैं और उन जो पहला सेट है वो आपने इस्तेमाल के लिए रख लेना है और दूसरा सेट जो है वो आप रात को भिगो के रख सकती हैं। या फिर मैं तो ज़्यादातर गर्म पानी में डाल देती हूँ। गर्म पानी में डाल के उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक अगर आप डाल लेती हैं ना तो वो सारी चिकनाई जो है ना वो निकल जाती है। तो इस तरह से आप एक साफ़ सुथरा सेट इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि जरासीम से पाक और सेहतमंद खाना बन सके। दूसरा हिस्सा जो है वो चीज़ों की तरतीब और सलीके के हवाले से है और उसमें 5 पॉइंट होगा हमारा मसालों की सही तरतीब का। तमाम मसाले के डब्बों पर आप नाम लिख सकती हैं अगर उसका ढक्कन ट्रांसपेरेंट नहीं है तो, या फिर डब्बे ट्रांसपेरेंट नहीं है तो। क्योंकि जब आपको हर चीज़ खोल खोल के देखनी पड़ती है ना, मतलब अगर आपको नमक चाहिए, हल्दी चाहिए तो फिर आपको सारे डब्बे एक बार टटोलने पड़ेंगे कि किस में हल्दी है किस में मिर्च है। तो अगर इस तरह के डब्बे आपके पास आ जाए ना तो आप उनके ऊपर नाम लिख सकती हैं ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको वो जो इरिटेशन हो रही होती है ना वो ना। और मसाले के बॉक्स जो है ना वो आप अपनी नज़र के सामने रखें जहाँ पे आपकी पहुँच आसानी के साथ हो सके। जब आपको मालूम होता है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है तो फैसला लेने में वक्त ज़ाया नहीं होता और खाना बनाना भी बोझ नहीं लगता बल्कि शौक लगता है। और आप एक और चीज़ कर सकती हैं जिससे आपको किचन में खड़े होना फेवरेट लगने लग जाएगा, वो है आप किचन में थोड़ी बहुत डेकोरेशन और तब्दीली करती रहें। आप कोई फ्लावर रख सकती हैं, आप कोई छोटा सा गुलदान रख सकती हैं। मैं भी सोच रही हूँ यहाँ दीवार पे ना कोई मोटिवेशनल पेपर लगाऊं या फिर कोई डेकोरेशन बना के ना लगाऊं ताकि वो मेरे दिल को सुकून दे। या फिर बच्चों के पास ना एक एक्स्ट्रा वाइट बोर्ड पड़ा है तो मैं सोच रही थी कि दीवार पे ना वो लगाऊंगी। इंशाल्लाह अगर मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही इसको लगा के विजिट दूं और उस पर हर रोज़ मैं कोई मोटिवेशनल लाइन ज़रूर लिखा करूंगी ताकि किचन में खड़े होके ना मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहे और मेरी थकावट जो है ना वो कम होती रहे। और दूसरी बात है काम से पहले आपने तैयारी करनी है। चूल्हा जलाने से पहले ना आप तमाम कटिंग, चॉपिंग और ज़रूरी चीज़ें अपने पास कर लें। जब तैयारी मुकम्मल होती है तो जहनी तनाव कम हो जाता है और खाने का जायका भी बेहतर निकलता है। ऐसा नहीं है कि आप उधर से हंडिया आपने रखी हुई है और इधर से आप साले पीस रही हैं, चॉपिंग कर रही हैं और कटिंग कर रही हैं। अगर तो कटिंग और चॉपिंग में थोड़ा टाइम लगने वाली सब्ज़ी है फिर तो आप साथ साथ कर सकती हैं और ताज़ा उसमें डाल सकती हैं। लेकिन अगर कोई लंबी सब्ज़ी है तो फिर बेहतर ये है कि आप उसको हर चीज़ जो है अपने पास रेडी करके उसके बाद आप हंडिया जो है वो बनानी शुरू करें। उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और जल्दी से आपकी हंडिया तैयार हो जाएगी और उसमें जायका जो है ना वो इस तरह से बेहतर होता है क्योंकि आपको मसाले को वेट नहीं करवाना पड़ता कि मसाला उधर भुन रहा है और आप इधर कटिंग चॉपिंग करने बैठी हुई हैं। तो इस तरह से फिर जायका जो है ना वो तब्दील होने लग जाता है, हंडिया नीचे लगनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इसलिए आप जो है वो पहले से मैनेजमेंट करके रखें।
हमारा 7 पॉइंट है, आपने किचन की लिस्ट को चेक करना है। हर 15 दिन में आपने किचन की अलमारियों, ग्रोसरी को चेक करना है, देखेंगे कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और कौन सी पहले से मौजूद हैं। और ये आपने पहले देखना है, 1-2 दिन पहले अगर आप मंगवा लेंगे तो बाद में आप इस चीज़ से बच जाएंगी। इस तरह से है ना, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास उस दिन पैसे कम होते हैं या फिर आपको कोई काम निकल आता है तो आप ग्रोसरी कर नहीं पाते, तो इसलिए अगर आप 2-4 दिन पहले बता देंगी तो फिर आपको ज़रा आसानी हो जाती है। आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली है और कौन सी चीज़ पहले से मौजूद है। इस आदत से आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बेहतर होता है और यानी आप फालतू चीज़ें भी नहीं खरीदती और अपने पैसों की भी बचत कर लेती हैं। और हमारा 8 पॉइंट है, आपने एक डब्बा इस तरह का बनाना है जिसमें आपको पता हो कि ये पहले यूज़ करना है। फ्रिज या किचन की किसी एक शेल्फ पर एक मखसूस बॉक्स या फिर आप एक मखसूस जगह बना सकती हैं उन चीज़ों के लिए जो जल्दी ख़राब हो सकती हैं या फिर पुरानी हो सकती हैं। नई चीज़ें लाने से पहले आपने पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने की आदत डालनी है। इस तरह से आप चीज़ें भी ज़ाया नहीं करेंगी, आपका रिस्क भी ज़ाया होने से बच जाता है और बल्कि आपको तरजीहात तय करने की भी समझ आ जाती है। बल्कि आपको ये पता चलता है कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है और किस तरह से बचत करनी है, और इस तरह से आपके घर का बहुत सारा निज़ाम अच्छा हो जाएगा और इस तरह से घर में बरकत भी आपको बहुत ज़्यादा आएगी। तीसरा हिस्सा जो है ना, वो है एडवांस माइंडसेट। एक चीज़ अंदर, एक चीज़ बाहर। किचन में कोई भी चीज़ आपने नई लेके आनी है ना, तो आपने पहले एक पुरानी चीज़ निकाल देनी है या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे देनी है। इससे ना सिर्फ आपका किचन फालतू कचरे से बचा रहेगा बल्कि आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने में भी आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से ऊपर लाई जाएं सामान और किचन जो है वो भरमार कर दें चीज़ों की, जो गैर ज़रूरी सामान होता है उससे भर दें। बहुत सारे मैंने घरों में इस तरह से भी देखा है कि सालों पड़ी रहती हैं चीज़ें और कभी इस्तेमाल में नहीं आती, और ऊपर से ऊपर डब्बे, मसाला बॉक्स, बाल्टियाँ, ऑर्गेनाइज़र्स और पता नहीं कौन कौन से बर्तन जो है जो सालों उनका इस्तेमाल नहीं आता और वो यहाँ पे पड़ी होती हैं। और इस तरह से एक तो गुनाह होता है, फजूल खर्ची होती है, और दूसरा जो किचन में क्लटर जमा हो रहा होता है ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और कीड़े मकोड़े, चूहे वगैरह भी उससे आने का खतरा होता है। तो किचन में जो है ना, स्मार्ट स्पेसिंग करें और लिमिटेड रखें, सिर्फ और ज़रूरत ही रखें ताकि आपका किचन नीट एंड क्लीन भी लगे और आपको इरिटेशन भी ना हो। 10वां जो हमारा पॉइंट है ना, वो है 3 मिनट की फैमिली टीम वर्क। खाने के बाद पूरी फैमिली के साथ मिलकर सिर्फ 3 मिनट किचन और डाइनिंग एरिया आपने साफ़ करना है। बच्चों को भी आपने आदत डालनी है कि जो अपने सामने वाले बर्तन हैं वो खाकर फ़ौरन किचन में रख के आएँ, बल्कि हो सके तो उनको धोने की आदत भी डालें। इससे घर के बच्चों और मर्दों में भी ये एहसास पैदा होता है कि किचन संभालना सिर्फ एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। मैं खुद अपने बच्चों को ये कहती होती हूँ कि अगर मैं पूरा दिन भी लगी रहूँगी ना अकेली, तो मुझसे घर मैनेज नहीं हो पाएगा अगर आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी उसमें। तो अगर आप खाना खा के उधर ही बर्तन रख देती हैं तो बाहर से आके जब तक मैं नहीं उठाऊंगी तब तक आपका कमरा गंदा ही रहेगा, कैसे साफ़ होगा। इसी तरह से आपको खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि घर जो है वो हमने किस तरह से मैनेज करना है ताकि वो हर टाइम साफ़ सुथरा लगे। दूसरी चीज़ है वेंटिलेशन, और ये बहुत अहम पॉइंट है कि खाना पकाने के बाद एग्जॉस्ट फैन आप ज़रूर चलाया करें। खिड़कियां और दरवाजे खोल दिया करें ताकि मसालों की जो भारी बू होती है ना वो निकल जाए, और जब ताज़ा हवा किचन में आती है तो आपका मूड भी फ़ौरन खुशगवार हो जाता है। किचन से आपके कभी भी बदबू नहीं आनी चाहिए। जब आप किचन में जाएँ तो आपको एक फ्रेशनेस का एहसास होना चाहिए और काम की थकन जो है ना वो आपकी फिर आपको महसूस नहीं होती अगर आप इस तरह से करेंगी। तो जब भी आप किचन से बाहर निकलें तो गैर ज़रूरी सामान जो है ना आप उसको समेट के ही बाहर निकलें। हमारा आखिरी पॉइंट जो है वो है औजारों की तेज़ी। कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि महीने में एक बार अपने आपके जो चाकू हैं वो तेज़ ज़रूर किया करें। जब आपके पास तेज़ और अच्छे औजार होते हैं तो कटिंग और कुकिंग में भी कम वक्त लगता है और आपकी खुद एतमादी भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी चाकू, छुरियाँ, कैंची, इस तरह की जो चीज़ होती है ना वो आपने बच्चों की पहुँच से बहुत दूर रखनी है, क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल के वो जिस तरह के हम बच्चे थे ना वो हमारे जैसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं है। हम जो थे ना वो बहुत सीधे साधे, बहुत मासूम, बहुत भोले भाले होते थे। हमारे माँ बाप हमें जिस तरह से ट्रीट करते थे, जिस तरह से कह देते थे हम मान लेते होते थे। आज के जो बच्चे हैं ना वो बहुत एक्टिव हैं और एक्स्ट्रा एक्टिव हैं। मेरी तो शहज़ादी, मेरे शहज़ादे भी जो है ना उनको बहुत शौक़ है कुकिंग का और स्टिचिंग का, क्लीनिंग का। माशाल्लाह से उनको हर वो चीज़ का शौक़ है जो एक औरत को होता है। तो असल में शुरू ही से मैंने उनको इस तरह के कामों पर लगाया भी हुआ है और इस बात से मैंने ख़ास तौर पर उनकी दादी से भी बहुत ज़्यादा डांट
डांट खाई हुई है इस बात से, और वो कहती होती हैं कि आपने किस काम पे लगाया हुआ है अपने लड़कों को भी लड़कियां बनाया हुआ है। माशाल्लाह से उनकी कोशिश होती है कि अपना अंडा वो खुद फ्राई करें, और उनका बस नहीं चलता कि वो अपनी रोटी भी खुद ही बना लें। लेकिन खैर मैं उनको अब मना कर भी देती हूँ तो वो मना नहीं होते। और ख़ासतौर पर जो मेरा जानी है ना, उस सबसे छोटा बेटा, उसको तो सफाई का इतना शौक है ना कि छोटू सा है, उसका कद छोटा सा है। और आज वो सुबह मुझे कह रहा था कि मम्मा वो जो जालियाँ साफ़ करने वाला जाला होता है ना, वो मुझे दे दे, मैं उससे मैंने छत साफ़ करनी है। तो वो जो है ना मुझे बड़ा मैंने बादशाह सलामत को भी बताया, वो भी बड़ा हंसे इस बात से कि छोटे से बने से आप हो और आप छत कैसे साफ़ करोगे। बहरहाल उसको घर की सफाई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो ख़ुद भी बड़ा साफ़ सुथरा है। बस बच्चों को ना जिस तरह की आप आदत डाल देती हैं ना, इसी तरह से वो बन जाते हैं। तो अच्छी बात है, बच्चों को काम करना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, बच्चों को काम सिखाना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अमेजिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, और आप बहनों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार की उम्मीद करती हूँ, जिस तरह से आप बाकी मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं। अगर आप अपना किचन मुनज़्ज़म कर सकती हैं ना, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को सलीके में ला सकती हैं। याद रखें, सलीका जो होता है ना, वो महंगे डब्बों या बर्तनों में बिल्कुल भी नहीं होता कि अब आप बाज़ार से महंगे बर्तन खरीदने चले जाएँ या फिर ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने चले जाएँ। अगर आप DIY कर सकती हैं तो आप घर में बहुत सारी अच्छी डेकोरेशंस बना सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। बल्कि सलीका जो है ना, वो इन्हीं छोटी छोटी आदतों से आता है। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपकी ज़िंदगी में आसानी लाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी दूसरी बहनों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।